गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है डे 2, मतलब डे 2 नहीं है, मतलब व्लॉग का सेकंड पार्ट है जो मैं बनारस जगह बना रही थी। तो बीच में मैं बहुत घूमने गई थी, तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, पर इस हो गया। तो मैं दोपहर के लंच के बाद साड़ी वाड़ी पहन के बिना रेस्ट के रैपिडो बुक किया और फिर जा रही थी रैपिडो वाले भैया के साथ मंदिर काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। क्योंकि मेरा स्लॉट जो है मैंने उसी दिन मतलब 2 महीने पहले ही बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि देव दीपावली में बहुत भीड़ होती है, दर्शन के लिए लाइन लंबी लगती है। तो मैंने रिस्क नहीं लिया और स्लॉट बुक कर लिया था। और मैं ये देखो कितनी खुश हूँ और जा रही हूँ दर्शन के लिए। तो चलो आप लोग भी चलिए और दिखाते उसके बाद मैंने क्या क्या दर्शन कैसे हुए। सो लेट्स गो। सोई भी नहीं, कितनी जल्दी बाप रे मैं आई, एक बर्गर खाया पनीर और रेडी हो गई। साड़ी पहना मैंने खुद, नहीं रोटी बोली, लड़कियाँ थी हॉस्टल में, उन्होंने मदद की। तो या जा रही हूँ आप दर्शन के लिए। एंड फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ मंदिर। फिर वहाँ जाके जो होता है मेरे पेपर चेक होता है, फिर मैं कहा जाता है कि अब कुछ भी अंदर नहीं लेकर जा सकते, सिर्फ अपने फ़ोन और पर्स के बिना। तो मैंने मतलब जहाँ पे मिठाई मिलती है ना भोग के लिए, वो उस दुकान में सब कुछ रखा लॉकर में। फिर अंदर आ गई और अंदर का व्यू कुछ ऐसा था। और यहाँ पे स्क्रीन पे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी हो रहे थे। आप लोग यहाँ पे बैठ भी सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। फिर मैं अंदर चली गई, वहाँ पे तो मोबाइल भी अलाउ नहीं था, लॉकर में फ़ोन रखा था मैंने। अंदर जाके फिर दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। लोग भी ज़्यादा नहीं थे तब दर्शन के लिए। और दर्शन होने के बाद मैं बाहर आ गई। फिर से जो ये एरिया है मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सुना था कि मोदी जी का एक मतलब जो कॉरिडोर उन्होंने बनाया था वो है थोड़ा सा ऊपर, और वहाँ जाने के समय ये ड्राइंग मुझे अच्छी लगी। मतलब इतनी सुंदर से बनाई गई थी, पूरे रंगोली से बनाई थी माँ दुर्गा की, या फिर अन्नपूर्णा की होगी, देख ही सकते हो। फिर मैं ऊपर जा रही थी, ये देखो ऊपर से मंदिर का व्यू कुछ ऐसा आता है जो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं उस तरफ कॉरिडोर से, मतलब जो कॉरिडोर है उसका जो गेट है, मैं उधर से जा रही थी। तो या चलो देखते हैं वहाँ क्या है। और उस कॉरिडोर से गंगा मैया भी बहुत अच्छे से दिखती है, तो आप लोगों को सामने ब्लॉग में दिख ही जाएगा। दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। प्रसाद और अब जा रहे तो फाइनली कॉरिडोर से गंगा घाट को, मतलब मंदिर का जो गंगा घाट है कुछ इस तरह दिखता है। और इस गंगा घाट पे कोई अलाउ नहीं था तभी, क्योंकि वो देव दीपावली के लिए तैयारी हो रही थी, पता नहीं क्यों अलाउ नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो गंगा मैया कितनी अच्छी लग रही है। और बोट्स भी बहुत सारे तैर रहे थे नदी में, और तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो भी रही थी। लाइटिंग फाइटिंग का सब कुछ पहले, क्योंकि 4 तारीख था तो सब कुछ रेडी हो रहा था, मतलब बनारस तैयार हो रहा था। और वो कोने में देखो मणिकर्णिका घाट, दूर है थोड़ा सा, मतलब फोन से दूर लग रहा है, तो वहां पे चिता तो जल ही रही थी। तो एक तरफ है ना। तो कॉरिडोर में घूमने के बाद तो थोड़े से पिक्चर क्लिक करने के बाद मैं चले आई थी अंदर। और यहाँ पे ना फूड कोर्ट भी है, आप लोग यहाँ पे खाना भी खा सकते हो, प्योर वेजिटेरियन फूड है। तो मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। फिर मैं इधर उधर थोड़ी सी घूमी और फिर मैं चली आई बाहर। बाहर आने के बाद मुझे जाना था दशाश्वमेध घाट, क्योंकि आरती देखनी थी। और पता नहीं मैं जब भी ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, उच्चारण करने जाते बोल रहे थे, पता नहीं मुझे टंग ट्विस्ट क्यों हो जाता है। तो ये मैंने पूछा दुकान वाले से कि कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि आप गदौलिया चौक जाओ, उसके बाद लेफ्ट मुड़ना। मैं भी लेफ्ट ही मुड़ रही थी, देख लेना आप लोग। तो मुझे और चलना पड़ेगा 0.6 किलोमीटर दशाश्वमेध घाट के लिए। दशाश्वमेध प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। और ये गदौलिया चौक, अरे भीड़ देखो भाई साहब, भीड़ देखो भीड़। और ये रहा लेफ्ट, इधर जाना है बेटा, बोट में क्या आइए, इधर जाना है घाट के लिए।
भीड़ देखिए जरा सा। तो बनारस और एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बंगाल में तो है, वो है बनारसी साड़ी। और गौदलिया चौक में जो घाट की तरफ रोड है, वहां पे बहुत सारी साड़ियों की दुकान है। लेकिन मैंने जितना सुना है कि प्राइस थोड़ा सा हाई है, तो आप लोग अगर जाते हो शॉपिंग करने के लिए दुकान में भी जा सकते हो, बहुत सारी दुकानें हैं। और अगर मतलब कम प्राइस में चाहिए तो वो होता है ना, मतलब जहाँ पे मतलब होल सेल में साड़ियाँ बेची जाती है, आप लोग वो शॉप भी जा सकते हो, किसी को पूछ लेना तो वो लोग आपको बता देंगे। लेकिन ये इधर दोनों साइड में बनारसी साड़ियों की दुकान है और लोग शॉपिंग भी करते हैं। भाई देख लो आप, बहुत ज्यादा भीड़ है, सभी जा रहे थे आरती दर्शन के लिए और मैं भी जा रही थी और मैं साड़ियों की दुकान भी देख रही थी। लेकिन जाने के बाद जो मैंने देखा, मेरी इतनी मतलब ये नहीं सोच रही कि इतनी भीड़ होगी, जाने के बाद जो मैंने देखा वो देख लो, भीड़ किसे कहते हैं भाई। भीड़ तो बहुत थी और मेरी तबीयत भी खराब हो ही रही थी और मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था शरीर में। लेकिन जो गंगा माँ है और जो गंगा आरती है वो अलग ही वाइब देती है। मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, लेकिन जब आरती स्टार्ट हुई ना, सब जो एक साथ बोल रहे थे ना हर हर महादेव, वो अलग ही मतलब दुनिया में ले जाता है आपको। और फिर जो भजन होते हैं और आरती, सभी का मन में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होते है गंगा मैया और आरती। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा वाइब मिला मुझे। आप लोग जाइएगा तो दर्शन जरूर कीजिएगा। और मेरे साथ तो गंगा आरती के साथ एक है भाई, मुझे अच्छा लगता है हर जगह की, मुझे गंगा आरती बहुत अच्छी लगती है। तो यह एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, थोड़ा सा भीड़ था बट सही था। तो हालत खराब, आरती देख के आ गई। इतनी भीड़, कल दीपावली है और आज इतनी भीड़ है, मतलब कल फिर क्या होने वाला है पता नहीं। अभी लस्सी पिनाई में पानी का बोतल भी नहीं लेके गई थी, बाप रे एकदम घुट रहा था। फिर एक आंटी को मैंने पूछा कि पानी मिलेगा, उन्होंने कहा नहीं। फिर उसके बाद थैंक यू, फिर उसके बाद एक छोटी बहन थी, मतलब बिहार की, काफ़ी लोग थे तो उन्होंने दिया पानी। हाँ तो अभी फाइनली मैं लस्सी पी रही हूँ। की लस्सी हमारी लस्सी से बहुत अलग है, क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा है। हमारा लस्सी तो पतला होता है। भाई साहब कितनी में सर चक्कर रहा था। पूरे दिन मैंने सिर्फ चला, गाड़ी में थी, एक बार भी नहीं सोई। फिर मैं 80 घाट चली आई रैपिडो बुक करके और फिर मैं थोड़ी सी बैठी रही थी और देख रही थी कि कल के लिए कितना सारा प्रिपरेशन कर रहे थे लोग। सारे घाट पे लाइट्स लग चुकी थी और दूसरे वाला जो मतलब घाट का उस पार जो है वहाँ पे वो फायर शो होता है, तो उसके लिए भी तैयारी हो रही थी। तो लेजर भी चेक हो रहे थे, अच्छा लग रहा था। मैं ये देखने के लिए आई थी, मतलब तैयारी कैसी हो रही है। मतलब मेरे दिल में तो मतलब धक धक हो रहा था। मतलब पहले दिन ही मैं इतनी खुश थी कि कल देव दीपावली और तैयारी धूमधाम से हो रही है, मतलब कल तो बहुत मजा आने वाला है। तो ये सोच के मैं 80 घाट में थोड़ी सी बैठी रही, थोड़ी सी चाय पी और फोटो वोटो ले ली
और जब मैं फ़ोटो ले रही थी ना भाई सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि ये क्या है, ट्राइपॉड खड़ी करके मतलब लगा के खड़ी हो गई, ब्लॉगर है। बट ठीक है, चलो मज़ा भी आ रहा था। पहुंच चुकी हूँ हॉस्टल, बाप रे। और यहाँ पे आज रात को 8 से 9 बजे तक फ्री का खाना है, तो मैं फ्रेश होती हूँ। आके फ्री का खाना नहीं मिस करेंगे। चलो, जब मैं पूरा तो दिखा नहीं पाई, कोशिश करूँगी कि दिखाऊँ, रूम भी दिखाऊँगी। हाँ, लड़के रहते हैं हम लोग। सोऊंगी मैं, खाना खा के फ्रेश होकर जल्दी से आ जाती हूँ। 8:15 हो चुके हैं, नहीं रहा ना खाना, मैं तो गई दिखाती हूँ। चलो और रूम दिखाते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। यह है एक और डोर, इसे खोलना पड़ता है ऐसे, बापरे। यहाँ पे एक और शीशा, और यहाँ पे एक और पेंटिंग। फिर आता है हमारा ये रूम, और ये रहा मेरा बेड, ऊपर का, मेरा नीचे का। तो रात को हमारा कैफ़े ऊपर से कुछ इस तरह दिखता है। भाई मैं जाती हूँ खाना खाने, नहीं तो ख़त्म हो जाए। तो ये फ्री का है, मतलब कंपलसरी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, तो ये कम्प्लीमेंट्री है। तो ये तो मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे ये कम्प्लीमेंट्री है। रात का डिनर आज के लिए था। तो इसमें है छोले, राइस, रायता और रोटी। मैंने बस एक ही रोटी लिए, खा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के हो रहा है 7 और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये है आज का आउटफिट। चलो निकलते हैं, लेट हो चुके हैं। तो रेडी होकर खड़ी हो चुकी हूँ। रैपिडो बुक कर लिया, रैपिडो आ रहा है और सारे लोग पता नहीं मुझे से क्यों बोल रहे हैं। मुझे रोज़ लोग घूरते रहता है रोड में। चला आया कैप्टन, देखते हो दिख तो नहीं रहा है, कहाँ पे है, आ रहा होगा। काल भैरव जा रही हूँ, कल दर्शन नहीं हो रहा, आज करना है। चलो मिलते हैं। लोग ऐसे देख रहे हैं, मुझे हंसी भी आ रही है। मैं शायद देख कर, चलो चिल, यही तो है ब्लॉग करने का तरीका। लोग दिखाते हैं कैसी लग रही हो, पूरा फोटो बाद में किसी को तब दिखाएंगे। तो अच्छी लग रही हूँ शायद मैं। फिर रैपिडो वाले भैया आ गए और मैं रैपिडो में होके सवार चली काल भैरव दर्शन के लिए। और भैया जो है मुझे गली दिखाने के चक्कर में पता नहीं कौन से गली से उन्होंने निकाला, और मज़ा भी आ रहा था रैपिडो पे। और मैंने ना इस पूरे जर्नी में सिर्फ रैपिडो से ही घूमी हूँ, क्योंकि अकेली वो टोटो में पूछती थी ना कितने मतलब कितने लोग हैं, मैं जाऊँगी हवा, तो बोले 200 रुपये। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, रैपिडो वाला 50 रुपये ले रहा है, तुमको 200 में काय को दूँ। तो बेस्ट ऑप्शन है सोलो ट्रैवलिंग के क्या बोल रही हूँ, मतलब सोलो के लिए बेस्ट है, रैपिडो बुक कर लो। और कंफर्टेबल भी है और सेफ्टी भी है और अच्छा भी है, मतलब फाइनेंशियली भी सही है। और जब गली से हम निकले तब न पता चला कि बनारस में कितने भीड़ लग चुके हैं सुबह सुबह, मतलब कितने लोग ट्रेन से उतरे हैं देव दीपावली के लिए। मतलब गलियों में तो पता नहीं चला मुझे, लेकिन जब मेन रोड पे आई
भाई सब देख लो, आप देख ही सकते हो, लोग ही लोग, लोग ही लोग, अलग ही वाइब, मतलब अलग ही लग रहा था मुझे। मतलब मैं जब निकली तब टाइम शायद हो रहा था 6, 6:30 ऐसा ही कुछ हो रहा था। मतलब भीड़ देख लो भाई साहब, मज़ा तो है। तो अगर बनारस जा रहे हो, मतलब ऐसे भी जा सकते हो, अच्छी है जगह। और अगर देव दीपावली के लिए जा रहे हो तो भीड़ के लिए रेडी होकर जाना। मतलब ये देख ही सकते हो क्या चल रहा है। मतलब बाइक वाले भैया नहीं होता ना तो मैं तो गई होती। मतलब ऐसा जैम होता है, उस वहां से निकलने के लिए भी ना आप लोगों को मतलब सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे नहीं निकल सकते, मतलब चाहिए होता है कोई एक धकेल के निकालने वाला। तो रैपिडो वाले भैया वो काम कर रहे थे। तो चलो चलते हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। भीड़ को चीरते हुए हम जा रहे थे और मज़ा भी आ रहा था। और क्योंकि मुझे आदत है भीड़ की, मतलब हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा में हम लोगों को आदत है भीड़ की, मतलब होता है ऐसा भीड़, तो मुझे बुरा नहीं। भाई बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। मैं रैपिडो से नहीं आती ना तो फंस जाती है। इतना अंदर तो टोटो वोटो भी कुछ भी नहीं आने वाला है। तो दर्शन का लाइन आई थिंक है, तो जूता चप्पल कहाँ पे रखूँ ये भी एक सवाल है। देखते हैं। मंदिर इधर है। आठ भी नहीं हुए हैं अभी तक सुबह के, और इतनी भीड़ है कि घुमा के मंदिर में लेकर जाना है। भाई बताओ, अगर आप लोग कल मेरे आ रहे हो तो उससे आओगे तो बहुत पहले उतार देंगे, तो बहुत चल के आना पड़ेगा। मैं सोलो आई हूँ इसलिए एक फायदा ही है, रैपिडो वाला मुझे एकदम मंदिर के पास आके छोड़ता है। रैपिडो आ सकता है, मतलब बाइक आती है, उसका बड़े गाड़ी तो आ ही नहीं सकती क्योंकि जगह ही नहीं है भाई, जगह ही नहीं है उसने के लिए। तो सही है, पूजा देते हैं फिर निकलते हैं। पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, फिर से रैपिडो बुक करूँगी। इतनी भीड़ है ना आज, बहुत ज़्यादा भीड़ है। फाइनली दर्शन हो चुके और काल भैरव जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, सिर्फ 10 मिनट लगा। लाइन बहुत घुमा के था बट दर्शन बहुत अच्छे से, 10 मिनट भी नहीं लगे। मतलब व्यवस्था इतनी अच्छी है। मुझे लगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। भीड़ तो काशी विश्वनाथ में आज बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली देव दीपावली के लिए है तो वहाँ पे घाटों पे ज़्यादा भीड़ होगी। दर्शन अच्छे से हो गया, मैं कितनी खुश हूँ। अच्छी हुआ कि सुबह सुबह आ गई। अभी भीड़ और बढ़ रही है, लोग पीछे जा रहे हैं और मुझे अभी शायद अभी रैपिडो फिर से बुक करना पड़ेगा। और ये माला भी मिल गया है। खुश हो गई मैं तो, दिल खुश हो गया मेरा। चलो दर्शन हो गया, अब कहाँ जाते दिखते हैं। और मैं अपनी ट्राइपॉड और बनारस की गलियाँ, मज़ा बहुत आ रहे हैं। घूम भी जाओ ना तो भी मज़ा आएगा, निकल नहीं पाओगे। बुलबुले की तरह है, लोगों से पूछना पड़ेगा। खूबसूरत है। और ये माला मुझे उतारने का मन भी नहीं करता, अच्छा लग रहा है। ये बनारस डे 2। तो मैं ऊपर से आई और गली ये नीचे से पुराना बिल्डिंग से भाई साहब, तो कितना शांत भी है। मैं क्यों शांत की तरह बात कर रही हूँ, पता नहीं। वो आंटी ऊपर बैठी हुई है। आंटी सिद्धेश्वरी मंदिर इधर, मतलब ये रेड कलर का इधर कुछ है। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा ठीक है। इस रोड से पूछते पूछते जाना है आपको, यहाँ पर बैठ भी सकते हो। भाई गलियाँ कितनी खूबसूरत है, देख रहे हो, प्योर गली है। तो मैं कहाँ से कहाँ गई, तो ज़्यादा दूर नहीं है काल भैरव से। मेरी 80 घाट में जो स्टे है ना वो सबसे ज़्यादा दूर है। बस रही, मैं गलती नहीं कहूँगी क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन आप लोग अगर ग्रुप में आओगे तो कोशिश करना कि विश्वनाथ के पास में ही रह लो, तो फिर खर्चा कम होगा।
और अगर अकेले आए हो तो अस्सी घाट पे रुक सकते हो और रैपिडो से बहुत इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो कहीं पे भी, तो सही है। तो ये वही कुआं है जहाँ पे अगर आप अपनी शक्ल देख सकते हो तो आप जिंदा रहोगे, और अगर नहीं रहे देख पाए तो आप मर जाओगे। तो ये रहा मैं, और ये साया मेरा दिख रहा है, मतलब मैं जिंदा हूँ। 6 महीने में नहीं टपक रही मैं। वो रही, वो देख रहे हो? हाँ ये क्या बोले ये लोग बॉन्ग लोटस। तो ये लोग मुझे पूछ रहे थे कि नाम क्या है चैनल का, तो मैंने बता दिया। हाँ तो ये चंद्रकूप है और इसका पानी पियोगे तो अच्छा होता है। तो ये बहुत पुराना सा घर है, मतलब घर के अंदर मंदिर जैसा है, देख सकते हो। घाट की तरफ जाना है। वो रहा गंगा। मैं कल से गंगा मैया को सर पे बिल्कुल नहीं लिया, तो घाट जाना ही है। बनारस की जो गलियां है और बनारस के जो घाट है वो ना अलग ही बात करते हैं। उन्हीं में से चंद्रकूप के पास है ये घाट जहाँ से मैं उतर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत है और मैं भी। फिर मैंने तय किया कि अब मुझे लक्ष्मी चाय वाला जाना है, क्योंकि भूख थोड़ी थोड़ी लग रही थी। तो मैं उस घाट से मणिकर्णिका के पीछे से भीड़ को घेरते हुए जा रही थी लक्ष्मी चाय वाले की दुकान ढूंढने के लिए। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ ढूंढते हैं और फिर चाय पीते हैं। मेन रोड किस तरफ है? खाने पीने के बारे हमारे लक्ष्मी चाय वाले फेमस लक्ष्मी ढूंढ के गलियों से निकल के आई हूँ। अभी खाऊंगी, भूख भी लगी है। चलो लेते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिर बात करते हैं। मलाई ख़त्म हो चुकी है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, सिर्फ चाय शायद पीनी पड़ेगी। फिर हम नीलू कचौरी जाएंगे, नीलू कचौरी खा लेंगे। चाय वाला तुमने दिया ये कितना चाय तो अच्छी है, बुरा नहीं बोल सकते चाय सही। आप लोग आए तो मलाई टोस्ट ट्राई करेंगे, मिले तो। मुझे नहीं मिला तो मैं यहाँ से निकलूँगी और नीलू कचौरी जाऊँगी, तो वो खाना है। चाय पी चुके, अभी हम जा रहे हैं नीलू कचौरी के कचौरी खाने। पास में ही है, पहुँच भी गए। यहाँ पे भी भीड़ है,